हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम 3D डायमेंशन। जैसे कि आप लोग को पीछे पता है कि 2D हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, और ये क्या है 3D है। तो आइए देखिए 3D में होता क्या है। ये भी एक क्या होता है कि पैकिंग इफिशिएंसी इसमें ही करना है। जैसे मान लीजिए कि ये कण है, उसको जोड़िए जी, जोड़े भी हम लोग नहीं ना। देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल से सिंपल से आपको ये गिना दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए 3 गो है और ये तीनों को हम सटाते, एक यहाँ पर बीच में क्या होगा आपका एक छोटा गिना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बिल्कुल सिंपल से समझिए 3 गो आपको क्या हो रहा है छिद्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक यहाँ पर और एक क्या यहाँ पर। अब इन तीनों छिद्रों के ऊपर 3 गोला आएगा और 3 क्या होगा नीचे आएगा। यानी 3D डायमेंशन में क्या होता है, यानी 3D यानी त्रिविमीय व्यवस्था में क्या होता है कि गोले के ऊपर गोला रखा जाता है। और 2D के मतलब आप लोग समझिए गए हैं कि सिर्फ क्या होगा वो एक तल में होता है। क्या होता है? एक तल में होता है। लेकिन इस पर क्या होगा, बिल्कुल आप आराम से देखिए। इसको अगर हम लोग इस तरह से अगर इसको पकड़े हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे वाला गोला उठा कर दीजिए जी, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, 3 गो छिद्र दिखाई दे रहा है। और ये फिर क्या होगा, एक यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल आराम से देखते रहिए। एक यहाँ पर, उसके बाद फिर एक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। एक एक कर आपको हम समझाते हैं। देखिए इस तरह से हो गया पहले, और इसमें हमने क्या किया कि एक यहाँ पर गिना, सबसे नीचे से देखिए, एक यहाँ पर लगा, फिर यहाँ पर लगेगा और फिर क्या होगा इधर लगेगा। यानी इस प्रकार के आप एक तल में पहले एक कण को 6 गोला ने क्या करता है स्पर्श करके रखता है, और उस 6 में क्या होता है 3 गो छिद्र होगा, और उन 3 छिद्रों में क्या होगा ऊपर और नीचे 3-3 गोले क्या होते हैं आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से आपको बात समझ में आना चाहिए कि ये जो है, ठीक है, एक तल पर पहले एक कण को 6 गोला ने क्या करेगा स्पर्श करेगा, और उस 6 में 3 गो ऊपर छिद्र दिखाई देगा और 3 गो आपको क्या होगा नीचे दिखाई देगा। 3 गो ऊपर लगा दीजिए, 3 गो क्या कीजिए नीचे लगा दीजिएगा। तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा वहां से कि एक गोले को 12 गोले ने क्या किया है स्पर्श किया है। आइए इसी को आपको हम यहाँ पर फिगर से समझाते हैं कि किस तरह से होगा। उसके बाद डिफिनेशन भी इसका हम लिखवाएंगे, आप लोग के लिए भी लिख भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको हटाइए तो उधर पकड़िए। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये त्रिविम संकुलन जो होता है 2 प्रकार का होता है, जो कि आपको पीछे भी बताया गया होगा, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है हम लोग का HCP और एक भी और जानते हैं आपका CCP होता है। इसका मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP के मतलब होता है क्या क्यूबिक ये आपका हो जाएगा क्लोज पैकिंग, बिल्कुल सिंपल से। तो देखिए 2 तरह का होता है। अब हेक्सागोनल जो होता है क्लोज पैकिंग ये 2D में भी होता है और 3D में भी होता है। लेकिन 3D में आपको बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि वो एक तल पर नहीं होता है, वो क्या होगा अनेक तल पर होगा। बिल्कुल क्या होगा अनेक तल पर, हमने क्या कहा अनेक तल पर होगा। अब इस बात को बिल्कुल सिंपल से आप समझिए कि त्रिविम को कितने भाग में बांटा गया, यानी 3D क्लोज पैकिंग को 2 भाग में बांटा गया। एक होता है HCP और एक होता है क्या CCP, ठीक है, यानी घनीय क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि HCP क्या है, ठीक है। तो HCP के बारे में बिल्कुल पहले फिगर को देखिए, उसी फिगर पर आपको हम समझाएंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए एक यहाँ पर हमने एक कण ले लिए, और इस कण से ठीक है, पहले चित्र को आप देखिए, आराम से देखिए, ठीक है, कि कैसे कैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं और क्या क्या इसमें लॉजिकल है। आराम से देखिए पहले कैसे बनाना है आपको। पहले एक छोटा सा यहाँ पर गोला हमने रखा है, और इस तरह से लाइनिंग लेकर 3-3 गोला इधर लगा दिए।
अब देखिए सिंपल से आपको करना क्या है, इसको डॉट डॉट से जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, डॉट डॉट से जोड़ दीजिए। देखिए अब देखिए ये एक गोले को, इस एक गोले को यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू से हम कर देते हैं, ब्लू से कर देते हैं इसको। एक गोले को ये 6 गोला ने क्या किया है, स्पर्श किया है। यहाँ पर बिल्कुल बात को समझिए, एक गोला को अगर एक तल पर बनाए हैं तो कितने ने स्पर्श किया है, 6 गो स्पर्श किया है। अब होगा क्या कि अभी अभी आपको दिखाएं कि इसमें अगर मान लीजिए देखिए इसी को बना है, बीच में ये एक बीच में क्या होगा, गोला होगा, और इस बीच गोले को ये 3-3 गोला का किया है, स्पर्श किया है। तो आपको इसमें क्या होगा कि 3 छिद्र दिखाई देगा। ठीक है, एक सामने दिखाई दे रहा होगा और एक बोर्ड की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे इसको कर दे तो 3 ऊपर गोला आएगा और 3 इसके क्या होगा, नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल से बात को समझिए, बिल्कुल सिंपल से हम लोग को क्या करना है कि 3 ये वाला क्या करना है, ऊपर लगाना है, और 3 क्या करना है, ये वाला नीचे लगाना है। तो कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, एक तल पर कैसे इसको दर्शाया जाएगा, यहाँ पर एक सवाल बनता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से एक आपको त्रिभुज जैसा ऐसे बना लेना है, बिल्कुल आराम से। देखिए देखिए ये क्या है, गोला है। ठीक है, और इसी तरह का कि आपको क्या करना है, नीचे भी बनाना है, नीचे भी बनाना है ऐसा ही। देखिए एक ये हुआ 3 गो, और 3 गो क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। बिल्कुल देखिए आराम से देखिए, इसको गौर फरमाइए, इधर गौर से देखिएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये हो गया। अब मेरे कहने के मतलब ये है कि 3 छिद्र के क्या है, ऊपर है, और 3 क्या है, छिद्र के नीचे है। अब देखिए ये गोला जो है, ये गोला बिल्कुल देखिए कहाँ पर है, इसमें है, और ये गोला जो है कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और ये बीच वाला जो है, बीच वाला ये कहाँ पर है, इसमें है। ठीक है, इसी तरीक़ा से ये बीच वाला जो है इसके साथ है, इस पर जुड़ा हुआ है, इस छिद्र पर, और ये वाला जो है आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, इस पर जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है, इस पर जुड़ा हुआ है। अब ये जो गोला है आपका क्या है, इस गोले में जुड़ा हुआ है। ये हम लोग क्या किए कि एक तल में इसको दर्शा दिया गया। ऐसे वास्तव में एक तल में होता नहीं है, ये क्या होता है, अनेक तल में होता है। इसके गोले जो होते हैं क्या होते हैं, अनेक तल में होते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बिल्कुल बात स्पष्ट आ जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ पर 3 छिद्र होता है। ठीक है, और तीनों छिद्र पर 3 गो ऊपर लगाना है गोला आपको, और 3 गो क्या करना है, नीचे लगाना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको हम लोग को बनाना है। तो आपको इस तरह से पहले बनाना है। अब इस गोले पर देखिए कितने गोले ने स्पर्श किया है, तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ जाएगा कि इस गोले पर कितना गोला, देखिए ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी आपको स्पर्श करेगा, ये भी स्पर्श करेगा, यानी इस गोले पर कितने गोले ने स्पर्श किया, 12 गोले ने स्पर्श किया। तो कल के डेट में आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि HCCP में CN, HCCP में क्या CN बराबर बताइए कि कितना होगा, यानी समन्वय संख्या कितना होगा, यानी उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा। तो देखिए एक गोले को अगर 12 गोले ने क्या किया है, स्पर्श किया है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आपका कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। बिल्कुल आराम से देखिए। अब यहाँ देखिए कि इसका पैकिंग इफिशिएंसी जो है वो कितना होता है, यानी पैकिंग इफिशिएंसी यानी कितना कणों द्वारा स्थान घेरा जाता है इसमें, तो 74% होता है। कितना होता है, 74%। यहाँ से आपको 1-2 नंबर का सवाल पूछता है एग्जामिनर, खासकर इसका डिफिनेशन कभी नहीं पूछा है। ठीक है, और ना पूछेगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्या पूछ सकता है, इसमें ऑप्शनली क्वेश्चन पूछता है कि HCP में CN बराबर बताइए, तो CN बराबर का आपका कितना हो जाएगा, 12, और पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो इसे क्या कितना होगा, यानी हो जाएगा आपका 74%। अब आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब एक होता है हम लोग का कौन सा, CCP। तो पहले इसका डिफिनेशन आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग CCP, देखिए उसमें भी इसी तरह का बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। सब चीज़ वैसा ही होगा, लेकिन उसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि जिन 3 छिद्रों पर ऊपर जो रखा गया है,
ठीक है, उसके सामने वाले जो नीचे जो 3 गो छिद्र बन रहा है, उन तीनों छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर क्या किया जाता है, गोलों को या कण को या परमाणु को रखा जाता है। बस इतना ही अंतर है। और दोनों में क्या होता है, CCP हो या HCP हो, इसमें समन्वय संख्या भी 12 होगा और पैकिंग इफिशिएंसी भी उसमें भी कितना होगा, 74% होगा। तो दोनों में ये अंतर क्या है, अंतर आपको यहाँ पर हम बता दें कि देखिए ये 3 गो गोला दिखाई दे रहा है आपको, 3 गोला आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 इसमें सामने रख दिए। ये 3 छिद्र को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर अगर गोला को रखा जाता है, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो होता है बहुत नियमित होता है, बहुत दूर तक होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको बोला गया है क्या, CCP, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ पर डिफिनेशन को आप देख लीजिए। देखिए त्रिविम संकुलन, तो त्रिविम संकुलन किसे कहेंगे, बिल्कुल सिंपल से देखिए, किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके संघटक कण त्रिविमीय व्यवस्था में प्रदर्शित करते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था में प्रदर्शित यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तल में नहीं होता है, एक तल में जो होगा वो क्या होगा, 2D होगा, द्विविमीय उसे बोला जाता है, ठीक है। प्रदर्शित करती है जो कि एक निश्चित क्रम में होता है, क्या होता है, डिफाइंड होता है, एकदम निश्चित है कि ऐसा ही होगा, उसे क्या कहते हैं, त्रिविम संकुलन कहते हैं, त्रिविम संकुलन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला प्रकार यहाँ पर आपको हम समझाएं, देखिए ये क्या है, षष्ठकोणीय या षष्ठकोणीय संकुलन यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP से बोला जाता है। इसमें देखिए इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा आराम से देखेंगे। जो इसमें आपको बातें अभी हमने बताया वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखा गया है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसमें षटकोणीय जालक संरचना की एक सतह का एक केंद्र का कण 6 गोले से क्या होता है, घेरा होता है। तो पहले आपको दिखाए थे कि एक तल पर ये जो कण है 6 गो को घेरा था, ठीक है, बात को समझिए, कितना को घेर रखा था, 6 गो का पहला, ठीक है। अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार के सतह में केंद्रीय गोले पर 6 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, छिद्र 6 गो, क्या होगा, छोटा छोटा वहां पर छिद्र होगा, नहीं, ठीक है, बिल होगा। इन छिद्रों पर सतह के ऊपर यानी सतह के ऊपर तथा नीचे क्रमशः 3 गोले आ सकते हैं। कितने गोले आ सकते हैं, यानी 3 गोले आ सकते हैं। 3 ऊपर आएगा और 3 क्या होगा इसके नीचे। देखिए वही चीज़ तो हमने यहाँ पर किया है। इसको पहले बनाए कि एक कण को 6 गोले ने स्पर्श किया, फिर इसमें 3 गो छिद्र होगा, ठीक है, तो 3 गो ऊपर छिद्र होगा आपका, तो इसको 3 गो यहाँ पर लगा दिए हमने, ठीक है, और 3 गो आपका क्या है, नीचे है। देखिए यहाँ पर भी रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और 3 गो क्या नीचे रख दिया गया। तो यही बात यहाँ पर लाइनिंग क्या कह रही है कि नीचे क्रमशः 3 गोले क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। ऊपर 3 आ सकता है और 3 नीचे आ सकता है। यदि इस गोले के सतह के 3 कण उन्हीं छिद्रों यानी उन्हीं स्थान पर ग्रहण करें जिन पर ऊपर वाली सतह के 3 कण रहते हैं, तो प्रत्येक गोले कितने गोले से घिरा जाएगा, यानी 12 गोले से, यानी प्रत्येक गोले 12 गोले से 12, प्रत्येक गोले 12, देखिए यहाँ पर 12 लिखा गया है, 12 गोले से घिरी जाएगी। इसे एक चीज और नाम से जाना जाता है, इसको बिल्कुल सिंपल से आप समझिए। अतः इसे AB संकुलन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको A नाम रख दिया गया, इसको B रख दिया गया, अब फिर ये क्या हो गया, A हो गया, जैसे के लिखा। तो इसको एक और कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, अतः इसे AB, ठीक है, AB संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, AB संकुलन कहते हैं। और चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें समन्वय संख्या कितना है, 12 है, और इसका
कणों द्वारा स्थान इसमें कितना घेरा जाएगा, यानी 74%। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कौन सा सीसीपी। सीसीपी में आपको बिल्कुल सिंपल से क्या ध्यान रखना है, सब चीज़ यही होगा, सब चीज़ यही होगा, लेकिन आपको एक लाइन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, लिखेंगे कि सतह के नीचे सतह के 3 कण उन्हीं छिद्रों पर नहीं, उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर स्थान अगर ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सीसीपी कहेंगे। बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से उसको लिखिएगा। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आपको वो चीज़ लिख देना है कि उन्हीं छिद्रों पर नहीं, उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर वो क्या करेगा, कण बैठेगा या जमेगा, तो उसे ही कहेंगे। बिल्कुल देखिए, अब ये 3 छिद्र जो ऊपर वाले पर अगर हम मान लीजिए गोला रखे हैं, उसको छोड़कर 3 गो छिद्र और बनेगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो होता है नियमित होता है और लॉन्ग रेंज होता है इसका। तो ये 3 गो ऊपर वाला छोड़कर नीचे अगर इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, 3 छिद्रों पर, तो उसी को बोला जाएगा क्या, सीसीपी। सीसीपी को एक और नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं अब क्या दूसरा, यानी कौन सा, यानी सीसीपी बताते हैं। तो आइए आराम से देखिए, डस्टर आइए। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा सीसीपी में, दूसरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए बिल्कुल आराम से उसी तरह से इसमें भी होगा। पहले जो होगा, एक कण को 6 कण ने क्या करेगा, या 6 गोले ने स्पर्श करेगा, तो उसी तरह से बनेगा बिल्कुल। लेकिन डिफरेंट कहाँ पर है, इस बात को आपको गौर से आराम से समझना है कि क्या कहा जा रहा है। भावनाओं को समझिए आप, किस कैसे कैसे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको, बिल्कुल आराम से, ठीक है। देखिए अब इस एक कण है, एक तल पर हम बना रहे हैं, तो इस कण पर यानी ये वाला कण जो है, इस पर कितने गोले ने अभी स्पर्श किया है, ये 6 गो, 3 गो इधर से और 3 गो इधर से। अब इसको क्या करना है, बिल्कुल आराम से आपको डॉट डॉट से जोड़ लेना है। देखिए ये हो गया, ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले इसे यहाँ पर तो लिख दिए हम आपको, क्या है, सीसीपी। इसको क्या बोलते हैं, सीसीपी। ये दूसरा है हम लोग का। तो सीसीपी का मतलब हो गया क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी के मतलब क्या हुआ, क्लोज पैकिंग, यानी घनीय संकुलन। क्या होगा इसका हिंदी, घनीय संकुलन। आगे चलकर हम लोग को क्या पढ़ना है, घनीय संकुलन ही पढ़ना है 3 गो, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल आराम से देखिए, वैसा ही होगा इसमें भी, लेकिन डिफरेंट क्या है इस बात को समझिए। इस तरह से हो गया। अब इसमें एक क्या होगा, इसको पलट कर बना देंगे हम लोग। क्यों बना दिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि जो ऊपर वाले 3 गो छिद्र पर जो रखा गया है, उन तीनों छिद्र को छोड़कर नीचे जो छिद्र बन रहा है वहाँ पर लगाना है, लेकिन उसके सामने नहीं लगाना है इसको। तो अब इसका ये हो गया। देखिए अब इसको इसमें आएगा, ये बिल्कुल उसी तरह से होता है इसमें भी। इसमें ये जो होगा आपका इसमें होगा। आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से गौर फरमाइए इधर। ये हो गया इसमें, और ये हो गया आपका इसमें, ठीक है। और ये बीच वाला सिर्फ वही बात है, लेकिन इसमें ये आपको एक ऊपर था, इसको आपका किए पलट दिए, तो ये इसका इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, ए, इसको बी और इसको क्या, सी। ये तीनों क्या हो गया, अलग हो गया। यानी ए बी सी भी इसे क्या बोलते हैं, संकुलन कहते हैं। अतः इसे ए बी सी संकुलन कहते हैं। देखिए अब आइए आराम से गौर से इसका डिफिनेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे। सारी बातें वहीं रहेगी, क्या चेंज करना है देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए। ये हो गया हम लोग का, तो पहला लाइन तो वहीं होगा, पहला लाइन वहीं होगा कि इसमें
इसमें यहाँ पर घनीय जालक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, घनीय जालक हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, आप लोग लिख लेंगे बिल्कुल। इसमें घनीय जालक संरचना की एक सतह का एक केंद्रीय कण, इसमें भी तो एक केंद्रीय कण 6 गोले से क्या है, घिरा है। तो देखिए इस कण से 6 गो पहले इधर वाला घिरा हुआ है, आराम से देखिए घिरा होता है। इस प्रकार के सतह में केंद्रीय गोले पर 6 छिद्र होते हैं। तो इसमें भी आपका क्या होगा, 6 छिद्र होगा। इन छिद्रों के सतह के ऊपर तथा नीचे क्रमशः 3-3 गोले आ सकते हैं, 3-3 गोले आ सकते हैं। यहाँ से ये भी लाइन आपका वहीं रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। आराम से समझने की कोशिश कीजिए। यदि इस गोले के ध्यान से समझिए, यदि इस गोले के सतह के 3 कण उन्हीं छिद्रों पर नहीं, उन 3 छिद्रों को छोड़कर, यहाँ पर क्या होगा, उन 3 छिद्रों को छोड़कर, उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर आते हैं या जमते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आराम से, घबराइए मत। यहाँ तक तो हम लोग का बिल्कुल लाइन वहीं रहेगा। सतह के 3 कण उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर स्पर्श करते हैं या जमे होते हैं या जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे CCP या ABC संकुलन कहा जाता है। ABC संकुलन कहा जाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। इसमें भी आपका CN बराबर जो होगा ना प्यारे बच्चों, कितना होगा, 12 होगा। और पैकिंग इफिशिएंसी इसमें भी आपका क्या होगा, यानी 74% होता है। सिर्फ अंतर कहाँ पर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसा ही फिगर, लेकिन एक को पलट देना है। ये क्यों हम लोग पलट रहे हैं, क्या कारण है इसमें, क्योंकि इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि उन 3 छिद्रों को, जो मान लीजिए कि ऊपर वाले जो 3 छिद्र पर जो हमने गोला रखा है, उन तीनों छिद्र को छोड़कर अन्य नीचे जो है, ठीक है, नीचे वाले उसके सामने वाले गोले पर नहीं रखेंगे, उस छिद्र पर, उन तीनों छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर अगर हम लोग गोले के या परमाणु की या कण को जमावट करते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन को क्या बोला जाता है, CCP संकुलन बोला जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग समझकर 1 से 2 बार देखकर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और खासकर इसका कभी भी डिफिनेशन तो पूछता नहीं है, पूछेगा तो यही बात आपसे पूछेगा। कई बार पूछा हुआ है कि CN बराबर बताइए CCP में और क्या HCP में। तो अगर 3D में पूछेगा तो आपका 12 होगा, और 2D में पूछेगा तो 6 होगा। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए आज का सेशन और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।